बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब चूंकि फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, तो अब ये जो दो टॉपिक हैं ये भी रिलेट करते हैं, उसका जो मेजरमेंट वाला पोर्शन है उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग चूंकि मेजरमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो बच्चों, हमारे पास ना दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है मेजर्ड वैल्यू और एक होती है एक्चुअल वैल्यू। मतलब किसी भी क्वांटिटी की एक एक्चुअल वैल्यू आपको बता दी जाए, ठीक है, और फिर आपको बोला जाए कि आप कोई भी फार्मूला या कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपने उसी वैल्यू को मेजर भी करना है। जैसे सिंपल हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ग्रेविटी की 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि आपके पास ये फार्मूला है स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस फार्मूला को यूज करके ये वैल्यू फाइंड करके दें। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू कहलाएगी। अब यहां से जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग मेजर्ड वैल्यू कहेंगे। ठीक है, अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो रिलेट करते हैं इस वैल्यू के साथ, मेजर्ड वैल्यू के साथ। अब मेजर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास, हम उसको देखेंगे कि मेजर्ड वैल्यू इस वैल्यू के करीब है तब क्या क्या चीजें डिस्कस होती हैं। अगर सेम आ रही है तो वो सारी की सारी इन्हीं चीजों को लेके हम मेजर्ड और एक्यूरेसी और प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज आती है हमारे पास ना बच्चों, प्रिसीजन। प्रिसीजन को डिफाइन कैसे किया जाता है कि प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर। सही हो गया? दोबारा देखिए, पॉइंट एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू है 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। 12.3 सेंटीमीटर उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब मैंने आपको एक मीटर रॉड दे दिया, उसके ऊपर आपको मैंने बोला कि आपने इसका मेजरमेंट करनी है। लेट्स सपोज ये किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं। एक स्टूडेंट आया, उसने लेंथ मेजर की। लेट्स सपोज उसने मेजर की जी 12.7, दूसरे ने मेजर की 12.71, तीसरे ने मेजर की 12.698। ये कर लेते हैं, ये तीन वैल्यूज मेरे पास आ गई। ठीक है, अब आप जरा ये देखें, क्या ये एक्चुअल वैल्यू के करीब वैल्यू है? तो आप कहेंगे नहीं सर, एक्चुअल वैल्यू तो 12.3 है, ये तो बहुत डिफरेंस है इन वैल्यूज के अंदर। ठीक हो गया, तो मतलब कि मुझे यहां से ये अंदाजा तो हो गया कि मेरे पास कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। ठीक है, अब प्रिसीजन हमें बच्चों क्या एक्सप्लेन करती है? प्रिसीजन हमें बताती है कि हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यूज है ना, आपने इन मेजर्ड वैल्यूज को देखना है कि ये मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज हैं या नहीं है। मतलब यहां पे देखिए 12.7, 12.71, 12.698, तो मतलब कि ये तीनों वैल्यूज बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब हैं। समझ आई? ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब है, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यूज क्या है? ये प्रिसाइज वैल्यूज हैं, क्योंकि प्रिसीजन एक्चुअल में मेजर्ड वैल्यूज के दरमियान की क्लोजनेस को एक्सप्लेन करता है कि वो मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। पॉइंट समझ आ रही है? अच्छा, तो अब 12.7, 12.71, 12.698 मींस के ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, इसीलिए हमने कहा कि ये वैल्यूज जो हैं ये प्रिसाइज वैल्यूज हैं। ठीक हो गया, अब वहीं पे जरा एक्यूरेसी को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं कि फिर इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। अब एक्यूरेसी क्या कहती है? एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू। मतलब कि आपको जो एक्चुअल वैल्यू दी गई है, अगर जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं उस एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब आ रही हैं, तो फिर हम कहेंगे कि वो वैल्यूज क्या है? वो एक्यूरेट वैल्यूज है। पॉइंट दो आ रहे हैं, एक मेजर्ड वैल्यू आपस में क्लोज हो
तो प्रिसाइज होंगी, और एक मेजर्ड वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू के क्लोज हो तो एक्यूरेट होंगी। ठीक हो गया, पॉइंट समझ आई है। अब देखें, अब मैं इन्हीं वैल्यूज को लेके चलता हूं। अब मैंने आपको पूछा कि ये प्रिसाइज है, तो आपने कहा हाँ जी सर ये तो प्रिसाइज है, क्यों जी 12.7 ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है। अब मैं पूछता हूं कि क्या ये वैल्यूज एक्यूरेट हैं? आप कहेंगे नहीं। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप मुझे ये जवाब दोगे कि सर एक्चुअल में हम लोग क्लोजनेस को देख रहे हैं बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू 12.7 है या 12.71 है या 12.69 है, और एक्चुअल वैल्यू 12.3 है, तो मतलब इनके दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए ये वैल्यूज प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है। उम्मीद करता हूं अब पॉइंट सही समझ आ रहे होंगे, ठीक है। बट अगर मैं लेट्स सपोज इस एग्जांपल को लेके चलूं, मेरे पास क्या है 9.8 है, 9.8 वैल्यू है जो कि एक्चुअल वैल्यू है। आपने इस फार्मूला को यूज किया, आपने वैल्यू फाइंड की 9.77 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 9.98 कर दे, ठीक हो गया। इसी तरह मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, या आपने 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर कर दी। अब ये जो तीनों वैल्यूज हैं बच्चे, ये देखें, तो अब ये तीनों वैल्यूज एक्यूरेट हैं, तो आप बोलेंगे यस सर ये एक्यूरेट है। क्यों, मैं पूछूंगा क्यों, आप बोलेंगे जी ये जो एक्चुअल वैल्यू है 9.8 उसके करीब करीब वैल्यूज हैं, एक 9.9 है, एक 9.7 है, एक 10 है, तो मतलब कि आपके पास उसके बिल्कुल करीब करीब वैल्यूज हैं, एक्चुअल वैल्यूज के करीब वैल्यूज हैं, तो ये हमारे पास कहलाएंगी एक्यूरेट। बट अगर वहीं पे हम लोग बच्चों ये चीज देखें कि ये जो एक्यूरेट वैल्यूज हैं क्या ये प्रिसाइज हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपस में भी क्लोज है, तो आप कहेंगे यस सर ये आपस में भी क्लोज है, तो इस वजह से इनको हम प्रिसाइज भी कह सकते हैं। अब ये वैल्यूज आपके पास एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं, मतलब आपके पास ये कोई शर्त नहीं होती इसके अंदर कि अगर कोई वैल्यू एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज नहीं हो सकती, या प्रिसाइज है तो एक्यूरेट नहीं हो सकती, ऐसी कोई शर्त नहीं होती। बट आपने जस्ट इस कंसेप्ट को समझना होता है कि जब मेजर्ड वैल्यूज आपस में क्लोज हो तो वो प्रिसाइज वैल्यूज कहलाती हैं, और जब वो एक्चुअल वैल्यू के करीब हो तो एक्यूरेट वैल्यू कहलाती हैं। और अगर वो एक्यूरेट वैल्यू भी हो और प्रिसाइज भी हो तो उसके लिए कंडीशन क्या हो कि वो एक्चुअल वैल्यू के भी करीब हो और आपस में भी उनका डिफरेंस इतना ज्यादा ना हो, तो देन वो प्रिसाइज भी होंगी और एक्यूरेट भी होंगी। ठीक है, इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, उससे इंशाल्लाह आप लोगों का कंसेप्ट इन दो टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली जब इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता था ना, तो उस प्रीवियस कोर्स के अंदर इसके रिलेटेड बहुत सी डिस्कशंस होती थी, लेकिन उसमें ये होता था कि पहले अनसर्टिनिटी एक्सप्लेन की जाती थी और फिर अनसर्टिनिटी की टर्म में हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिस्कस करते थे। अब थोड़ा सा चेंज आया है, अब इन्होंने जस्ट इसका इंट्रो दिया हुआ है प्रिसीजन एक्यूरेसी, हम इसके बाद अनसर्टिनिटी को डिस्कस करेंगे, वो फिर एक अलग डिटेल टॉपिक है। ठीक है, तो अगर ये उसके बाद होता तो फिर जाहिर बात है फिर अनसर्टेनिटी के लेवल पे जाके फिर मुझे आपको वहां से डिटेल एक्सप्लेन करनी पड़ती। बट आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली इसमें उस चीज को डिस्कस नहीं किया गया, जस्ट ये बताया गया कि प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास इस तरह हमारे पास वो एरो जो हम थ्रो करते हैं, तो उसके अंदर वो जो टारगेट हमें दिया होता है, ये सेंटर पॉइंट हमारा टारगेट होता है कि हमें इसको हिट करना होता है। सही हो गया। अच्छा, अब पहले एक स्टूडेंट आया, उसने इस टारगेट को हिट करने की कोशिश की, तो मेरे पास इनिशियली उस स्टूडेंट ने एक टारगेट यहां पे हिट किया, दूसरा टारगेट उसने यहां पे हिट किया, तीसरा उसने यहां पे हिट कर दिया, चौथा उसने यहां पे हिट कर दिया। सही हो गया। अब जरा इन टारगेट्स को देखें, तो बच्चों हमें देखने को क्या नजर आ रहा है कि ये टारगेट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो ये क्या है, ये प्रिसाइज होंगे। बट अगर आप देखें तो ये एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल जो टारगेट है वो ये है, उससे ये बहुत ज्यादा दूर है, तो ये नॉट एक्यूरेट होंगे। ये एक्यूरेट नहीं है बट ये प्रिसाइज है। समझ आई। अब वहीं पे हमने किसी दूसरे स्टूडेंट को बुलाया
और मैंने उसको कहा बच्चे अब आपने आके क्या करना है, इस टारगेट को हिट करना है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने आके टारगेट को हिट करना शुरू किया। पहला टारगेट उसने लाके इस पॉइंट के ऊपर हिट किया, दूसरा उसने इस पॉइंट पे हिट किया, तीसरा उसने यहां पे हिट किया, चौथा उसने यहां पे हिट कर दिया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज देखें तो ये एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब है, टारगेट के करीब करीब है, बट आपस से दूर है। तो अब ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये वाले, ये अब एक्यूरेट तो होंगे, ये अब एक्यूरेट तो होंगे बट नॉट प्रिसाइज। अब ये प्रिसाइज नहीं है। अब कंसेप्ट आपको सही समझ आएगा। ठीक है, प्रिसाइज ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं एक थर्ड स्टूडेंट को बुलाता हूं कि बच्चे आप आओ और आपने भी अगेन इसी टारगेट को क्या करना है, हिट करना है। अब थर्ड स्टूडेंट आया, उसने भी टारगेट को हिट करना था। अब उसने क्या किया कि उसने आकर एक टारगेट इस पॉइंट पे हिट किया, दूसरा इस पॉइंट पे हिट किया, तीसरा इस पॉइंट पे हिट किया, चौथा इस पॉइंट पे हिट किया। अब जब मैंने उसके टारगेट्स की पोजीशन देखी तो मुझे क्या लगा, मैंने कहा कि बच्चे ये नॉट प्रिसाइज, ये ना तो प्रिसाइज है और नॉट एक्यूरेट, ये ना तो एक्यूरेट है और ना प्रिसाइज है। मैं देख ले, ये आपस में भी क्लोज नहीं है और एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज नहीं है, तो ना ये प्रिसाइज हुए ना ये एक्यूरेट हुए। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक चौथे स्टूडेंट को बुलाया, उसने भी आकर क्या किया कि इन टारगेट्स को हिट करना। तो जब ये टारगेट्स को हिट करने गया तो उसने क्या किया, पहला टारगेट इधर हिट किया, दूसरा यहां पे हिट किया, तीसरा यहां पे हिट किया और चौथा यहां पे हिट किया। अब ये जो चारों वैल्यूज हैं, जो चारों वैल्यूज आई हमारे पास, तो मुझे देखने को मिला कि ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी है। क्यों? क्योंकि ये आपस में भी क्लोज हैं और एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज हैं। तो बच्चों ये एक्चुअल में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी का है कि आपके पास बस होना क्या चाहिए, अगर तो वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू के करीब हैं और आपस में एक दूसरे के करीब नहीं है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो सिर्फ एक्यूरेट होगी, प्रिसाइज नहीं होगी। और अगर ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में भी करीब हैं और एक्चुअल वैल्यू के भी करीब है, तो ये फिर एक्यूरेट भी होगी और प्रिसाइज भी होगी। और अगर आपस में करीब हैं और एक्चुअल वैल्यू से दूर है तो फिर प्रिसाइज तो होगी बट एक्यूरेट नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना और इतने डिटेल है भी नहीं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली जब इसको डिस्कस किया जाता था तो वो अनसर्टेनिटी के टर्म में फिर वो पूरी एग्जांपल्स को लेके चलना, तो वो एक अलग चीज थी। तो अभी के लिए सिर्फ आपको ये इतना ही एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट सारा समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।